मुर्दा है इस टाइम, अब मुर्दा है हम, कुछ नहीं बचा रहे बस, खाली मुर्दा है हम, मुर्दा लेके खड़े हैं पर्चे मुर्दे के लिए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो हे गाइस, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट की। गाइस, असली अंधभक्त किसे कहते हैं ये आज आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरठ सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर की खबरों के बीच एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जो कह रहा है कि उधर मुसलमानों के इलाके भरे पड़े हैं लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चल रही, हम हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। आगे चले जाओ, सारी मुसलमान इलाके को खुली पड़ी है, वहाँ कोई यही दबा है, हिंदुओं में सारे अत्याचार कर रहे हैं सब। सारी मुसलमान इलाके को खुली पड़ी है, वहाँ कोई यही दबा है, हिंदुओं में सारे अत्याचार कर रहे हैं सब। दोस्तों, अब सोचिए कि कितनी नफरत भरी पड़ी है इन लोगों के दिलों में। खैर दोस्तों, जहां मेरठ सेंट्रल मार्केट की बात हो ही रही है, तब वहां से कुछ और वीडियो भी सामने आए हैं। योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अमित शाह तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। ठीक है ना, पहले सबको बोलता था सब योगी मोदी को वोट दे, लेकिन अब जब तक जीवित हूँ 10 लोगों को कह के जाऊंगा, इन्हें बीजेपी वालों को कभी वोट मत देना। ये हमेशा बीजेपी वाले ये झूठे पक्के मतलब पक्के झूठे आदमी है। खैर दोस्तों, ये चचा तो थे ही असली अंधभक्त, मगर आज जब इनके ऊपर आई तब ये बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे। और दोस्तों, ये तो कुछ नहीं भाई, बीजेपी के कुछ सपोर्टरों का कहना है कि अगर मार्केट गिरी तब अगर बीजेपी हमें सोने का निवाला भी खिला दे तब भी हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन वो निजी काम में व्यस्त हैं, अपना आराम से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। निजी काम उनका क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, बीजेपी अगले आने वाले समय में अगर ये सब टूटता है, हमें सोने का निवाला भी खिला देगी, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। सोने का निवाला भी खिला देगी। वोट दिया था आप लोगों ने भी? हाँ, जब से मैं वोटर हूँ, मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ, लेकिन अब बीजेपी हमें सोने का निवाला भी खिला देगी तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे। गाइस, फेमस इन्फ्लुएंसर कनिका शर्मा को रिद्धिमा शर्मा द्वारा गाली दिए जाने के बाद कनिका शर्मा ने अच्छी खासी फटकार लगाई। जिहाद की मिसाल कायम करते हुए कनिका शर्मा और साकिब सैफी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शर्माने की बात है कनिका शर्मा तुम पर, तुझे पता भी नहीं है कि साकिब का परिवार तुझसे क्या क्या लेगा। अभी हलाला भी होगा, मौलवी पैसे भी देगा कन्वर्ट करने के, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की अगर कन्वर्ट कर दी तो सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उल्टा पुल्टा बोलती है ये ब्राह्मण होने के लायक नहीं है, इसने ऐसा कर दिया, इनने वैसा कर दिया। मेरी माँ लग रही है क्या वो? और तूने क्या किया आज तक ब्राह्मण होने जैसा? क्या करा तूने? और तू बताएगी क्या मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ? तू नहीं बता सकती मुझे, आई समझ ये बात? ठीक है, गुस्सा ना कर, तेरा गुस्सा खराब है। वहीं दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद कनिका शर्मा की सपोर्ट में बड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित ने रिद्धिमा शर्मा को खरी खोटी सुना डाली। वो एडवोकेट वाली कहाँ लिखा है भाई? तेरे एक्ट में लिखा है क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ वीडियो नहीं बना सकते? कुछ लिखा है ऐसा हो तो बता दे मुझे। और ब्राह्मण की औलाद हुआ ना, बैठ के फेस टू फेस बात करते हैं क्या? पीठ पीछे भौंक रही है, भौंकना बंद कर, शांत रहे, अपना काम कर। और लगी ना मिर्ची तुझे, लगी ना हमको गालियां बक रही है, हमारे ऊपर कर रही है, और गलती से तेरे ऊपर 2-4 वीडियो क्या बन गई, तहस नहस, मान हानि। आप हमारी मान हानि कर रहे हो, हुआ नहीं है कुछ, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। आप हमारी मान हानि कर रहे हो, आप हमें गालियां बक रहे हो। आपने तो मेरा धर्म परिवर्तन करवा दिया, तब मान हानि नहीं हो रही आपकी। और आपके ऊपर छोटी सी बात क्या आ रही है, आप तो कार्यवाही के ऊपर उतर गई। गाइस, बिहार के होने वाले नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये नहीं बता पाए कि उन्होंने हाई स्कूल कहां से किया है। दोस्तों, न्यूज़ 24 की पत्रकार लगातार ये पूछती रही कि आपने हाई स्कूल कहां से किया है, मगर दोस्तों सम्राट चौधरी जवाब ना देकर के बातों को गोल गोल घुमाते ही चले गए। दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। तू समझा? बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। तुमसे ना हो पाएगा अभी भी। लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया, आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या बताएं? थोड़ी सी हो सकती, मैंने तो बता दिया आपको। सुनिए सर, आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस एफिडेविट वो सबको पता है, कोई आपको बताने का नया नहीं है। सुनना क्या है, सुनने नहीं आया हूँ, सुनाने आया हूँ। मैंने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया, ये जानकारी लेने का है ना, यूनिवर्सिटी से लीजिए, क्या जाता है? मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना? अरे मैं तो एफिडेविट करता हूँ।